सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में टॉपिक है यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। इट मींस सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका रिलेशंस कैसा है, कैसा रिलेशन है, क्या क्या पॉइंट्स है। तो आज उसी के बारे में ये वीडियो है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 11 में आता है जो है, यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि किस पार्ट के संविधान के किस पार्ट में यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में कहा गया है। तो द आंसर इज पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अंदर रिलेशंस के अंदर हम बेसिकली तीन रिलेशंस हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। तो तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज हम। ठीक है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर बेसिकली जो है तीन लिस्ट आती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो होती है उसके अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट जो होती है वो बेसिकली दोनों की होती है। इट मींस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के जो है उसके लिए पावर होती है दोनों के पास, तो वो है कंकरेंट लिस्ट। तो 52 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ चीज, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शेड्यूल में है, तो 7th शेड्यूल में आपको ये मिलेगी। तो इससे भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यूनियन लिस्ट के बारे में। Parliament has exclusive power to legislate on subject mentioned in the Union list. पार्लियामेंट के पास क्या है, कंप्लीट पावर है, फुल पावर है। जो भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है उन पे वो काम कर सके, उन पे ऑर्डर दे सके या उन पे जो भी डिसीजन चाहे वो कर सकती है। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से हैं, बेसिकली डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है। ये कुछ तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं। देखिए, आपको 100 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 100 के 100 सब्जेक्ट्स आपको याद नहीं रखने, मोस्ट 20-25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं तो वो आपको याद रखने हैं। इनके बारे में मैं किसी दिन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लेजिस्लेचर है पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो विधानसभा है, उसको पावर है किसमें, किस पे लॉ बना सकती है या किस पे जो रहेगी, हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक ऑर्डर और एग्रीकल्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड आ गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, टोटल मैंने आपको बताया 52 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डाइवोर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता, इट मीन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं आता, वो होती है रेसिडुअल पावर्स, सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ द लिस्ट। रेसिडुअल पावर उनको हम बोलते हैं। तो चलिए, ये हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स जो है, ये हमारी लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में कहां से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो ये रहा आर्टिकल, कि आर्टिकल 256 से 263, 256 टू 263 आर्टिकल्स के बीच में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आता है। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 256, स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। जो स्टेट्स है या स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या है कि जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं वो उसके ऊपर लागू होंगे, उनको फॉलो करने के लिए कंप्लाई है, इट मींस वो उसके ऊपर कंपल्शन है। ठीक है, 257, स्टेट्स कैन नॉट इंपीड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, इट मीन सेंट्रल की, उसको ओवरलैप नहीं कर सकता, उसे काट नहीं सकता है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 262, ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स रिगार्डिंग द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर आर डिसाइडेड बाय द सेंटर। इट मींस
कि जितना डिस्प्यूट है वाटर को लेकर के, यूज, कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये सब डिसाइडेड होगा यूनियन के द्वारा, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे नदियां होती हैं तो कौन सी नदी किस स्टेट से जैसे निकल रही है, तो वो पार्ट नदी का किस स्टेट की आएगा, किस स्टेट को मिलेगा, उसका पानी कौन यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंट्रोल कौन करेगा, डैम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कौन करता है, यूनियन साइड करती है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के आर्टिकल 262 के अंदर आता है। अब लास्ट है हमारा फाइनेंशियल रिलेशन, जो कि आर्टिकल 268 से 293, ठीक है, 268 से 293 के बीच में बात करता है। स्टेट्स आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंस। फाइनेंस रिलेशन है, फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मतलब डिपेंड होती है फाइनेंस के लिए, अगर उन्हें जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉट एडुकेट। जो स्टेट गवर्नमेंट को जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज मिले हुए हैं, रोड्स हैं, ठीक है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, और अथॉरिटीज हैं, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, अगर उनसे वो एडुकेट नहीं है, मतलब अपना काम करने के लिए पर्याप्त उसके पास पैसा नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांग सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उनको पैसे देता भी है, ठीक है। यूनियन हैज पावर टू बोरो विद इन द इनसाइडर और आउटसाइड इंडिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाहर किसी कंट्री से पैसे नहीं ले सकती, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब जैसे उधार पैसे नहीं ले सकती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि भाई आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इनसे क्या है पैसे ले लेती है। तभी आपने देखो न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, सुना होगा कि भारत के ऊपर वर्ल्ड बैंक का इतने हजार करोड़ का कर्जा है, ठीक है। तो वो क्या करती है, पैसे ले लेती है और उनको ब्याज वो उसके देती है, ठीक है। तो वो पैसे वो किसको, सेंट्रल स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको भी वो दे सकती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो है वीडियो थी हमारी जो यूनियन और स्टेट रिलेशंस पे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।